मुलाकात हुआ था वो कुछ नहीं मिला है, आधा मिल के छोड़ दिया है। रो मत रो मत रो मत, रोना नहीं है, रोना नहीं है। मतलब उस समय से जो है कि आधा पैसा मिला है और उसके बाद नहीं मिला है। सवाल नहीं रही इसमें। जिस टाइप की जो घटना हुई और इस पारिवारिक का जो भरण पोषण जो होती थी, इनके माँ के बदौलत आज जो है नहीं रही। इसको मालूम करना होगा सर। आप जो है मालूम कीजिए और हमको एक समय सीमा बताइए। 2-4 दिन का मोहलत देते हैं तो फिर जो है ना 4 से 5वां दिन में जो है ना, आज के बाद 5वां दिन में फिर पुनः टोल गेट बंद होगा। इस समय होगा तो बहुत आक्रोश में जो है ना, हो सके पूरा टोल गेट उखड़ सकता है। अभी तो मम्मी थी तो चला रही थी, अब नहीं है तो पैसा मिला था उससे थोड़ा बहुत कुछ ये तो सब पैसा खत्म हो गया। हाँ हुआ था, अब पैसा वैसा नहीं है, पैसा देंगे बोल के बोला था और नहीं दिया है। But that's all sir. But I want to know when till how many days this payment should be cleared. I want to bus hear this matter. हाँ तो बता नहीं सकते। हाँ बंधु टोल गेट नगड़ी टोल गेट में जो ऑटो में जो है ना, एक इलेक्ट्रिक पोल गिरने के ये में मतलब एक घटना घटा था, उसका मुआवजा अभी तक नहीं मिला गया है। क्योंकि हम देखे जिस बैठक में जो किया गया था उस समय एसपी डीएसपी जो भी एसएसपी थाना सीओसीआई जितने भी अधिकारी सब बैठ के वहां से किया गया था कि मतलब 6 तारीख को जो पेमेंट का तिथि दिया गया था, 6 तारीख को पेमेंट करने का। दूसरा तिथि था जो मृतक गण है उनके लिए 7 तारीख का पेमेंट भुगतान करने का समय सीमा दिया गया था। लेकिन अभी हमको पता चला कि कुछ लोग जो है ना, इन लोग के माध्यम से पता चला कि मेरे पास फिर समस्या है, मतलब अभी तक दादा पेमेंट नहीं मिला है। इसी वजह से हम आए पुनः मतलब दोबारा इनके यहाँ मिलने, और यही चीज़ है पूछना चाहते हैं उनसे कि मतलब एनएचआई जो है वो पेमेंट का भुगतान कब तक करे। उसका जो है पेमेंट का भुगतान के लिए हम ये दिलाना चाहते हैं, करते हैं, कब तक देगा नहीं देगा इसके विषय में हम इसके बाद में जो है ना, अगर भुगतान हम समय सीमा लेंगे 2-4 दिन का समय देंगे, उस बीच में अगर ये नहीं करेगा तो पुनः हम रोड जाम टोल गेट को बंद कराएंगे। आश्वासन दिया गया था दादा, तो कब तक देने का बात था? वो तो जो है ना 6 फरवरी का बात, 6 और 7 फरवरी का कितना देने का बात था? उसमें जो है ना 17 लाख मृतक को जो है 17 लाख पेमेंट का मतलब देने का बात हुआ था, और जो इंजोर्ड जो था उनको 5-5 लाख का किया गया था। तो जिस घर में अभी आप आए हुए हैं, घर से बताया जा रहा है कि 2 लोग डेथ किए थे। हाँ 2 लोग है। कितना पेमेंट अभी तक हुआ है इन लोग को अभी पूछे तो जो है ना, इन लोग का कहना है कि 1.5 लाख ना 3 लाख माँ बेटी का जो मृतक हुआ है उसमें से 3 लाख दोनों मिला के 3 लाख की अल्टीमेटम यही देना चाहेंगे, करेंगे। बकाया राशि जो है उनको भुगतान करे जितना जल्दी से जल्दी। डिले लेट करने का क्या मकसद है? उस दिन तो बड़ा बात जो बोले शिल्पी ने है, ये बंधु तरीके आके आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, मेरा माडर विधानसभा है, हम एकदम जो है 6 तो 7 तारीख को कराएंगे। उसमें जबकि हमको गुआही भी कराया गया है सबके सामने, एसएसपी डीएसपी सीओसीआई जितना भी अधिकारी थे, एनएचआई के जो थे, सारा चीजें करके हम तो गुआही में आप इधर आइए, आप भी कीजिए, उसमें गुआही किए हैं। लेकिन हमको तो पता नहीं था कि आज तक भुगतान नहीं हुआ है। और जो जिसके साथ जो अभी घटना भी घटा है, देख रहे इंजोर्ड है, वो इंजोर्ड का तो लाइफ ही हमेशा के लिए वो लोग का खत्म हो गया, मर गया। वो तो एक बार में मर गया, लेकिन जो है अभी देख रहे हैं इंजोर्ड, हम घूम के देखे 2 जगह का पैर टूटा हुआ है, एक जो है अभी बेड से उठ नहीं पाती है, उसका क्या होगा जिंदगी। अभी 27-28 साल उनका उम्र है, उनको कौन देख रेख करेगा। हम यही चाहेंगे कि एनएचआई से हम पुनः उसका भी मतलब मुआवजा हम कराने का ये रखेंगे, करेंगे। जब तक वो जीवित रहेगी कम से कम उसको कुछ 10-15 हजार कुछ तो कम से कम उनको मिलना चाहिए। ये मेरे तरफ से माडर विधानसभा जेल कैंप की ओर से मेरा ये प्रस्ताव है। जो अभी जिनके घर पे आप आए हुए हैं उनका घर का कंडीशन तो मतलब इनका कंडीशन भी देख रहे हैं, इनका घर में इनका कंडीशन भी देख रहे हैं। अभी आके जब मुलाकात किए, 2 भाई है, एक बड़ी बहन है, 3 है, और ना मम्मी पापा दोनों नहीं है, मम्मी है ना पापा है।
सोचिए वो लोग का क्या जिंदगी मतलब गुजरेगी करेगा। इन्हीं का भी शादी ब्याह नहीं हुआ है, नहीं किया है, और उनकी जो है भगनी भी है लोग, उस भगनी का भी मतलब दोनों नहीं है। ऐसा जिंदगी इस दोनों एक्सीडेंट में ही, हाँ दोनों एक्सीडेंट में ही मतलब ये हो गए। और इस स्थिति, और देख रहे हैं इस तरह का मतलब मम्मी पापा दोनों का इस उम्र में, अभी देखिए 6-7 साल की लड़की है और ये लोग का शादी ब्याह नहीं हुआ है, किया है, फिर भी नजरअंदाज हम बोलेंगे करेंगे। मेरा माडा विधानसभा उसके साथ अगर इस तरह का घटना घटती तो क्या करते, कोई गार्जियन नहीं इनका। इसलिए हम अभी NHI को फोन करके हम पूछते हैं कब तक मुआवजा दिलाता है। बात करके तो सीधे इस बार हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, कर रहे हैं कि क्योंकि हम न्यूज MMS न्यूज के माध्यम से हम उनको संदेश दे रहे हैं। अगर दोस्त हार्डली जो है ना 5 दिन का हम समय देंगे, 5 दिन में नहीं होगा रोड जाम ना दोबारा होगा ही करेगा, और इस बार होगा तो बहुत खड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये जो है मृतक का परिवार हुए, ये जितने भी खड़े हुए हैं, ये सबसे बड़ी बहन जो है, बड़ी बहन मतलब ये हुई मृतक की बेटी है, और ये दोनों जो है ना ये उनका बेटा है और ये भी उनका बेटा है। और ये जो एक और दूसरा जो घटना घटा, इनकी बहन का बेटी है, वो भी वही ऑटो में मतलब ये करके वही घटना में मतलब सम्मिलित थी, और उसी में उनका भी ये हुआ। और इनका भी देखिए कि जो इनका ना बाबा है ना माँ है, और उसी तरह इन तीनों का भी जो है ना, इनका भी माँ है ना बाप है। इसका जो है ना पढ़ाई लिखाई लोग खुद का भी ना पढ़ेगा कि क्या करेगा, मतलब एक तो जो है ना रोड में आ गया है बिना गार्जियन के। एक सोच सकते हैं, दुख मतलब सोचने वाली बात है कि बिना गार्जियन का बेटा कैसा, बेटा बेटी कैसा होगा ही करेगा। ना किन्हीं का शादी हुआ है ना कुछ हो, संभालने का मतलब एक ये भी मतलब नजर उनको नहीं दिख रहा है अभी तक। इस तरह का झारखंड का नीति यहाँ वहाँ बुला रहा है, ब्लॉक बुला रहा है, कभी तो फिर इतना दिन में मिलेगा बोल के दिन पे दिन दे रहा है, तारीख पे तारीख, फिर आज तक मिला नहीं। क्या बोलना चाहेंगे? कुछ अभी पढ़ाई उढ़ाई चल रहा है आपका? पढ़ाई चल रहा था, छोड़ दिए हैं। अच्छा, पढ़ाई पैसा के कारण छोड़ दिए? हाँ। अच्छा, तो मतलब कोई गार्जियन सपोर्ट करने के लिए नहीं मिला? नहीं। अभी बहुत खराब है स्थिति, जैसे वैसे चल रहा है। देखिए, से बात करने का हमको भी मन नहीं कर रहा है, इसलिए कि बात करते करते देख पा रहे हैं कि इस परिवार के आंख से झिझोड़ रहा है कि इनका जीजा जी का कहना है कि यहाँ पे हम इसलिए सिर्फ आए वहाँ काम छोड़ के, इन लोग को यहाँ वहाँ बुलाया जा रहा है जो कि कुछ हो नहीं पा रहा है। तो क्या बोला गया सर कि किस लिए आप यहाँ पे पहुंचे हैं? हमको जो मेरा सास थी ना, नगरी NH और इटकी के बीच में जो घटना हुआ ना, घटना के जब बारे हमको जब बताया गया तो हम बोले कि देखो हमको तो अभी फिलहाल के लिए ट्रेन का टिकट नहीं है, तो इमरजेंसी में हम किसी तरह टिकट करवा, लोग का कोई कागज पत्र नहीं है, अगुवाई कुछ नहीं है। फिर वहाँ से हम लोग आए, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कागज लाए, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाए, मृत्यु सर्टिफिकेट ला करके हम सांसद यहाँ सुखदेव भगत जिसके प्रतिनिधि है उनको जमा किए और प्रोसेस में है। 1 हफ्ता के अंदर में आपको मुआवजा दिलाएंगे बोला है। अब 1 हफ्ता में मुआवजा नहीं दिलाएगा तो फिर हम मीडिया में कहते हैं कि टोल गेट फिर दोबारा से बंद किया जाएगा और ये लोग को मुआवजा दिलाया जाएगा। और इसमें से जितने भी हमारे झारखंड के नेता मंत्री आश्वासन देते हैं कि फलना दिन होगा, चिलना दिन होगा, गुमराह कर कर के थकवा दे रहे हैं। इसी आपका न्यूज चैनल के माध्यम की तरफ से हम लोग का फुल भरोसा उम्मीद रखे हैं, ताकि हमारे इस गरीब गुरुआ परिवार में जिस पोजीशन में बच्चा लोग पढ़ लिख रहा था, ये पढ़ाई लिख बाद में काम करते थे, अब आज नहीं कल वो भी वापस चले जाएंगे काम में करने। कभी तेल खरीद दे रहे हैं, कभी मसाला खरीद रहे हैं, कभी चावल खरीद दे रहे हैं। और इन लोग का घर का पोजीशन देखिए, जिस पोजीशन में आज ये जो जेठ महीना है, आजकल रोज बारिश होती है, घर चू रहा है। ये सोच है कि हमारे नेता मंत्री लोग को भी कम से कम दिमाग खुले। और इस आपका चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ
मंत्री और टाई लगा के घूमने से अच्छा ऐसे ऐसे घर में जाके कम से कम से क्या फायदा है। इन लोग जाएंगे तो काय दिन जाएंगे, इनके परवरिश में कौन कौन हेल्प कर पाएगा, काय दिन मंत्री के पास पहुंचाएंगे। बेड तक भी जा रहा हूँ, क्या उसके लिए क्या आश्रित रखते हैं हमारे मंत्री साहब लोग। कमांडर प्रत्याशी मैं गुना भगत से पूरा नम्र निवेदन रखता हूँ कि हमारे जेल कैंप पार्टी में कोई रोल नहीं है तो कोई रोल आपका नहीं है। रोल मतलब क्या है कि जो इस तरह का जो आश्वासन दे के जो किया गया है गलत है। इस तरह का आपके साथ अगर इस तरह का घटना घटता सर तो क्या करते। अभी हम आए हुए हैं ये जो मृतक का ये में परिवार से मिल ले, यहाँ ना कोई उसका गार्जियन, दोनों का जो है ना माँ है ना बाप है, उन लोग का सारा चीज़ पढ़ाई लिखाई छूट दे करके जो है ना खाने का मतलब के लिए मतलब वो लोग तरस रहा है। इस तरह का उसका कोई गार्जियन नहीं राह दिखाने वाला। कुछ तो मतलब उनका ये होना चाहिए, चलो मेन गार्जियन ही था उनको जो परवरिश करने वाला, उसका अगर मुआवजा दे दीजिएगा तो हो सके इनका जो है ना कुछ जिंदगी सुधर सकता है, पढ़ाई लिखाई आगे मतलब बढ़ सकता है, हो सकता है। नहीं तो ऐसे में कैसे चलेगा सर। ये तो आपका गलती था या किसी का मतलब ये नहीं था जो भी ये नहीं था। हाँ 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 बस हाँ वो ठीक है, उसको हम समझ रहे हैं, लेकिन लापरवाही। हाँ आप ये गलती मत बोलिए कि किसी का गलती था, वो गलती छोड़िए ना, लापरवाही या जो भी था, लेकिन इनका भुगतान Yes, I understood. This is the accident. Unfortunately, how it falls, I don't know. देख पा रहे हैं कि इनका जो है कि पैर यहाँ से हड्डी टूटा हुआ है, ना ये चल पा रही है और ना ही घर से निकल पाती है। ये जो है कि एक ही जगह पड़ी रहती है अपना बिस्तर में ही, और इसका देखभाल करने वाला इसका घर में वैसा कुछ लोग है नहीं। क्या नाम है बाबू आपका? चेपा लखड़ा। पढ़ाई करते थे आप? अच्छा, इंटर तक पढ़े हैं। तो क्या मतलब इस तरह से अभी चल नहीं पाते आप? नहीं, बिस्तर में रहते हैं। अच्छा, उस समय से बिस्तर में ही रहते हैं। हाँ। कैसा लगता है आपको? बहुत मुसीबत में है, लगता है कि बाहर निकल सकेंगे सब। ऐसा लगता है कि बाहर निकल सकते हैं। हाँ, कितना दिन से आप घर से बाहर नहीं निकले हैं? 3 महीना हो गया। 3 महीना हो गया घर से बाहर निकला हुआ। पैसा तो खैर जाने दो, पैसा का तो कोई बात नहीं है, पैसा आज न कल वो आ ही जाएगा अगर अच्छा ज़िंदगी रहे तो। लेकिन ऐसा ज़िंदगी में देख पा रहे कि बच्ची जो है कि घर से निकल पाते हैं, जो कि पहले का दुनिया था उसको हम देख पाते, या तो अपना सहेली दोस्ती यारी से मिल पाते, जो कि इनका भी एक सपना था। लेकिन जो है कि इनका सपना आज बिस्तर में ही दब गया। आज इस छोटा सा कमरा, एक मिट्टी का घर जो देख पा रहे हैं कि चारों तरफ से जो यहाँ पे लाइट दिखा के और बात करना पड़ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा दिखाइएगा सर घर, एक बार थोड़ा सा घुमाइएगा। इस घर में जो है कि इतना गर्मी में 1 मिनट यहाँ पर रहा नहीं जा रहा है। इस ऐसे गर्मी में एक बच्ची जो है कि यहाँ पे रोते सुसकते बिलकते यहाँ पे बेड में पड़ी हुई है, और मैं बात कर रहा हूँ इससे तो ये रोने लगी है। तो कहाँ पे गए हैं पापा? भट्टा उठा गए हैं क्या? भट्टा गए हैं। अच्छा, तो दवा हुआ चल रहा है कि दवा खत्म हो गया है? तो देख पा रहे हैं कि बच्ची का कहना ये है कि अगर मेरा माता पिता जो मम्मी पापा जो है कि अच्छा कमाने वाला होते हैं, उनके पास पैसा होता तो ये बहुत बड़ा बीमारी है नहीं। नेहा तिर्की जो है कि यह सुने हैं कि मांडर में और देखे भी है कि मांडर में महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, एक से एक योजना लेके आ रही है, और भी जो है कि यहाँ पे खास करके महिलाओं लोगों के लिए बहुत अच्छा वो ख्याल भी रख रही है। तो थोड़ा सा हम उन तक मैसेज ये पहुंचाना चाहेंगे कि थोड़ा सा जो मृतक हुआ है और जो अभी बेड में पड़ी है, ये इनके लिए कुछ सोचिए और इनका बेहतर से बेहतर इलाज करने का थोड़ा सा कृपा करें।